हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु, ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु, सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु, सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। आवाज ठीक है? हाँ आंटी। आगे पढ़ें? किसी को कल का कुछ? चलो पढ़ रहे हैं आगे। भगवान ने बोला, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्र श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि
मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। आगे भगवान जी बोल रहे हैं, कल तक तो था कि योग क्षेम, तो योग माना अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम माना फिर अप्राप्त की जो प्राप्ति हुई है उसकी रक्षा करना, तो ये है योग क्षेम। लेकिन साधारण भाव में भी भाषा में बोलते हैं कि हमारा भार भगवान पर है, गुरु पर है, गुरु के ऊपर हमारे योग क्षेम का भार है। तो फिर योग क्षेम उस समय क्या होता है कि हमारी हर बात का जो भी है उत्तरदायित्व बोलो, भार बोलो, गुरु हमारी संभाल करता है ऐसा बोलो, तो ये योग क्षेम। और अभी जो भाव है तो योग क्षेम माना, योग माना अप्राप्त की प्राप्ति, जो अप्राप्त था पर अभी भगवान के मिलने से, गुरु के मिलने से जिसकी खबर मिली है, ऐसे तो हम उसको भूल के बैठे थे ना, तो अप्राप्त की प्राप्ति, अभी उसकी प्राप्ति हुई है, अभी गुरु ने समझ दी है, बताया है कि तेरे अंदर ही वो है क्या, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, धीरज स्वरूप, शांत स्वरूप, ये सब तेरी हैं जो तू भूल के बैठा था। जो अप्राप्त की बात में ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, संसार और रिलैक्स ऐसा तो हो ही नहीं सकता, संसार और शांति, इधर रहना है तो शांति, तो भगवान ने वो अप्राप्त की प्राप्ति कराया है, अभी उसकी समझ दी है कि तू जन्म से ही शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। फिर भी नहीं समझे तो भगवान ने कई बातों से हमको कि देखो अशांति आई कहाँ से, ये अशांति, अज्ञान, ये सब बाहर की चीजें हैं, दृश्य देखा नहीं कि इतना अंदर डाल लिए, उसी का ही मनन चिंतन हो रहा है, तो भगवान ने हमको उसकी समझ दी, तो अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। फिर अभी वो समझ मिली है, थोड़ा निश्चय भी हुआ है, उसका थोड़ा अनुभव हुआ है, तो भगवान ने बोला उस प्राप्त वस्तु की रक्षा करो, उसको और रोज रोज बढ़ाते जाओ, उसकी रक्षा करो, ये है योग। आगे भगवान बोल रहे हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण जलाशय, तो जलाशय क्या है, सब ओर से परिपूर्ण, कौन, समुद्र, सागर, तो एक बार जिसको सागर मिल गया तो इधर सागर का इंटेंशन है ब्रह्म ज्ञान, जो हर रूप में ब्रह्म को देखता है, ब्रह्म की स्थिति में खड़ा है, वो ब्रह्म, तो सब ओर से परिपूर्ण जलाशय, जैसे सागर है, तो एक बार किसी को सागर मिल गया तो वो छोटे छोटे जलाशयों में अटकेगा नहीं ना, बोलेगा देखो इतना बड़ा आनंद सागर को मिल गया, तो ये छोटी छोटी बातों में फिर क्यों अटके, ये सब छोटी छोटी बातें, मान अपमान, द्वंद्व, संशय, ऐसा करूंगी तो ऐसा होएगा, ये सब छोटी छोटी बातों में नहीं अटकेगा, पर सामने आएगा तो वो नमस्कार भी करेगा कि ठीक है कोई बात नहीं। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में
मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है। छोटे जलाशय माना फिर यही द्वंद्व बुद्धि, राग द्वेष, तेरा मेरा, जब एक बार पक्का हो गई कि है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म माना वो सागर, तो जिसको सागर मिल गया वो छोटे छोटे जलाशयों में क्यों अटकेगा। छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, कि सामने आया ठीक है, यूज किया, थोड़ा बात की, जो भी स्थिति है, पर वो अटकेगा नहीं, द्वंद्व संशय नहीं करेगा। तो छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, क्लियर हुआ ना। तो छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन माना, उसके सामने आएगी, वो नमस्कार की बात करेगा। ये मेरे काम का नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, पर नमस्कार का भाव हो, पर वो द्वंद्व संशय में नहीं अटकेगा, क्योंकि उसको सब ओर से परिपूर्ण जलाशय माना, जिसको ब्रह्म का ज्ञान मिल चुका है, सच्चा गुरु ब्रह्म ज्ञानी मिल गया है, जो इन छोटी छोटी बातों में उसको अटकने नहीं देगा। ऐसे भी देखो, ज्ञान क्या है? ज्ञान है हर स्थिति से ऊपर उठना। हर स्थिति से ऊपर उठना ही ज्ञान है, अटकना नहीं। ठीक है, यहां तक ये बात हुई ना, कोई बात नहीं। अब आगे हम भी सतगुरु भगवान के पास जाते हैं, कितनी भी कुछ बताते हैं, अपनी घर गृहस्थी की बातें, तन की बातें, जो भी हमको बड़ी बड़ी लगती हैं, तो अच्छे से सुनते हैं, भाव से सुनते हैं, फिर हमको आगे का एक अच्छा वचन कि ठीक है अभी यहाँ तक हुआ ना, कोई बात नहीं, अब इसको पकड़ो, फिर दूसरा वचन पकड़ा देते हैं आगे का। तो ज्ञान क्या हो गया? हर स्थिति से उठना ही ज्ञान है, अटकना ज्ञान नहीं है। तो उठना ही ज्ञान है। तो सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण, जो ब्रह्म को तत्व से जानते हैं, बीज स्वरूप, तत्व स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप, ये सब एक ही भाव हैं, पर अलग अलग स्थितियों में इनके नाम रखे गए हैं। बोध माना जब बोध होता है कि है ही भगवान, है ही वो शक्ति, अंदर जब बोध होता है तो बोध स्वरूप कौन बना? वो ही बना। जब जान होती है, पहचान होती है, तो जान स्वरूप, पहचान स्वरूप कौन है? वो ही है। जैसे एक माता होती है, तो किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, कहीं पड़ोसन का भी पार्ट प्ले करती है, और भी कई प्रकार के पार्ट प्ले उसको करना पड़ता है, पर एक्चुअल में तो वो एक है ना। ऐसे ही भगवान ने बोला, एक्चुअल में वो ब्रह्म स्वरूप वो ही है। तू ब्रह्म स्वरूप को पकड़, ये ब्रह्म स्वरूप सागर है, सागर। तो जब तेरे को सागर मिल गया, तो छोटे जलाशय से तेरा कितना प्रयोजन है, माना हेट की बात नहीं है, नमस्कार की बात है, पर अटक मत। छोटी छोटी बातों में तू अब अटक मत। इसके लिए होता है करके छोटा वचन लो, आगे बढ़ो, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, आगे बढ़ो। कोई बात में अटकने की बात बनी ही नहीं है। ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। ब्रह्म को तत्व से जानने वाला कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण एक जात का ब्राह्मण बाहर है, और दूसरा भगवान ने हम सबको बोला कि जिसकी दृष्टि ब्रह्म पर है वो है ब्राह्मण। और शरीर रूप में भी उस दिन क्लियर हुआ था कि हमारा ये शरीर है, इसी में ही चारों जातियां, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, और शूद्र भी है। फिर भगवान ने इस चारों जातियों को अलग अलग भाव से फिर समझाया कि शूद्र माना फिर कौन? जिसका संस्कार शूद्र वाला है, सबका कचरा उठाएगा, सबकी निंदा कीर्ति करेगा। तो ऐसा जिसका संस्कार है, मन का स्वभाव है, माना ये मन का स्वभाव कौन सा है? शूद्र वाला। फिर उससे ऊपर उठो तो कौन है? वैश्य। वैश्य का काम है बीज डालना। तो फिर भगवान ने बोला तू देख,
तेरे द्वारा कौन से बीज डले जा रहे हैं, भगवान के कि संसार के, राग द्वेष के कि प्रेम प्यार के। तो ये वैश्य, उसके बाद फिर आ गए क्षत्रिय। जब बीज डलेंगे तो लड़ाई भी होएगी, ज्ञान की अज्ञान के साथ में, अज्ञान की ज्ञान के साथ में। तो ये जो भाव है अंदर का पुरुषार्थ, ये है क्षत्रिय का। फिर जब लड़ाई होएगी तो फिर ब्रह्म में, माना ब्राह्मण में तू स्थित होगा। तो ये 4 जातियां इस शरीर रूपी पिंड में हैं। जैसे 4 जातियों के बाहर कर्म हैं, ऐसे ही ये 4 जातियां अंदर ही अंदर, मन के नेचर से, इंद्रियों के स्वभाव से ये 4 जातियां अपना कर्म कर रही हैं। ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। वेदों में, शास्त्रों में उतना ही प्रयोजन होता है कि कभी कोई बात आई, ठीक है, पढ़े, नमस्कार किए, पर अटकेंगे नहीं, क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में भी कई ऐसी बातें हैं जो आज के समय के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ने बोला फिर जिसको ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल गया है, जो बोलता है तू किसी में अटक ही मत, तो तू निकलते जाना। तो भगवान वही इधर बोल रहे हैं कि वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। वेदों में, शास्त्रों में एक हद तक शुरू की स्थिति में वेद शास्त्र सब ठीक है, फिर आगे फिर भगवान बोलते हैं कि अब इसमें भी तू अटक मत। कितना प्रयोजन है कि कभी कोई भाव हुआ, नमस्कार किए, कोई बात नहीं, इतना ही प्रयोजन रख। पर जिसको ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है, जो हर रूप में ब्रह्म ही देखता है। क्लियर हुआ? इसमें किसी को संशय या कोई भाव उठ रहा है तो खोलो, इस सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट चल रहा है उसमें। हाँ दीदी, ये बातें सदगुरु के मुख से भी सुनी है, लेकिन जैसे गीता चलाते थे सुषमा जी, हाँ जी, तो ये शूद्र की मीनिंग सब, तो सही में ये इस मीनिंग से भी ना मन उठ जाता है विकारों हाँ, से। विकारों से। जब मन हाँ, ऐसा राग द्वेष दिखाए, तेरा मेरा या फलाना ऐसा, बोल उसको मन को, तू शूद्र है क्या जो सबका कचरा हाँ, उठा के घूम रही है? हम शूद्र हैं क्या? हम हाँ, चमड़ी पे नजर है क्या? हम चमार हैं हाँ, क्या, जो किसी चमार, की गोरी चमड़ी देखते हैं, किसी की काली चमड़ी देखते हैं? हाँ, हाँ, तू ब्रह्म दीदी पर। पहले तो सुना था ना, ये गोरा है, ये काला है। सही हम्म, में भगवान ने इतनी भयानक वचन दे के ये हाँ, सब बातें छोड़ दी है अभी। हाँ, हाँ, लगता है चलो, बहुत शुक्र है अच्छा, भगवान, तेरी राह में हम कितना है चलो, बहुत अच्छा, भजन गाते हैं। किसी हाँ, राह में, किसी मोड़ पे तूने ही मेरा साथ दिया सतगुरु। हाँ, सही बात। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। अभी पूरा गीता का इंटेंशन भगवान घुमा फिरा के, तू कर्म करते जा, उसके फल में मत अटक। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। आगे भगवान ने बोला तेरा सिर्फ कर्म करने में ही अधिकार है। तेरा कर्म करते जा, तू जिस स्थिति में खड़ा है, जिस कुर्सी में है, उसमें जो तेरे को कर्म मिला है, तेरा सिर्फ कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फल में नहीं कि ऐसा करूंगा तो ऐसा मिलेगा। तो भगवान अभी ये अर्जुन को निश्चय वाली बात पहले पकड़ाते हैं, पर फिर इसके पीछे समझ वाली बात समझो कि हर कर्म का फल है, हर कर्म का फल है, पर में भी उसमें कभी देर होती है। देखो बीज भी हम डालते हैं, कोई सलाह पेड़ 1 हफ्ते के अंदर भी तैयार हो जाता है, कोई तो देखो फल 12 साल, 15 साल, यहाँ तक 25 साल तक भी किसी का फल बाद में निकलता है। तो भगवान ने बोला फल निकलेगा जरूर, फल निकलेगा जरूर, ये तो समय के चक्र की बात है। इससे अच्छा तू सिर्फ अपना कर्म करते जा, फल के भाव में मत हो।
क्योंकि एक कर्म का भाव है और एक इधर भाव है समय के चक्र का। तब भगवान ने अभी अर्जुन को पकड़ाया कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। अधिकार जो है, एक है कर्तव्य, एक है अधिकार। तो हम कर्तव्य नहीं करते हैं, अधिकार पर हमारी संसार में पहले दृष्टि होती है। तो भगवान अभी उसको अधिकार की बात बता रहे हैं कि तू अधिकार समझ, तो अधिकार के पीछे कर्तव्य कर। संसार में देखो हम कर्तव्य भूल जाते हैं और अधिकार पर कितनी दृष्टि होती है। तो कर्तव्य के साथ क्या है, अधिकार। तो भगवान अर्जुन को अधिकार की बात बता रहे हैं कि तू अधिकार तेरा ये है, पर इस अधिकार के लिए कर्तव्य क्या है, फिर उसको पकड़। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। उसके फल के लिए तू कर्तव्य करते जा, ये तो समय चक्र की बात है। और ये भी पक्की बात है, हर कर्म का फल पक्की बात है। हर कर्म का फल पक्की बात है, लेकिन वो कब, कैसे, किस रूप में, कहाँ पर, ये उसकी गतमत वो जाने, माना वो समय चक्र की बात है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु, माना ऐसा करूंगा तो ऐसा ही मिलेगा, मिलेगा जरूर, पर वो कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, ये समय की बात है। तो भगवान उसको पहले से ही बोल रहे हैं हट जा इन बातों से, क्योंकि मन बोलेगा मैंने इसको प्यार किया है तो मेरे को अभी प्यार मिले। तो भगवान ने बोला मैंने छोड़ा थोड़ी है, इधर से नहीं तो इधर से, अभी नहीं तो कभी तो मिलेगा। तो भगवान वही बात पकड़ा रहे हैं कि इन बातों में भी नहीं अटक। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। मैं नहीं करूंगा, करूंगा तो मिलेगा क्या, पहले इतना किया तो क्या मिला। तो ऐसे करके तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। जो स्थिति सामने आए तू उस कर्म में लग जा, तेरी कर्म करने में भी आसक्ति न हो। एक होती है आसक्ति, एक होती है आसक्ति नहीं। क्या करने का है, मिलेगा क्या, पहले से ही मन अपना जोड़ घटाना करके बता देता है, फिर हम अपने कर्म से भी हट जाते हैं। तो भगवान बोले ये जोड़ घटाना करना नहीं, जो स्थिति सामने आए सबके भले में, अपने भले में राग द्वेष से रहित होके तू उस कर्म को कर, भगवान को आगे करके। इसमें किसी को बोलना है प्यारो? इसके आधार पर अगर बात करना है तो करो। हाँ, हेलो, हाँ हरिओम। बोलो। हाँ, कल कल भगवान जी ने बताया ना, मन में इश्क इश्क रखो भाई, तो गुरु आपे आपे मिल जाएगा। हमारी चाहना होगी तो फिर गुरु मिलेगा ना। खाली मन में हम इश्क रखें हाँ, चाह तो से फिर राह देखो मिलेगी। गुरु, हाँ इश्क रखेंगे तो गुरु आपे आपे मिल जाएंगे ना। हाँ, वो एक चाह रखेंगे हाँ, और अपना कर्म करेंगे। अभी जैसे बोले आप कर्म करो भाई, अर्जुन कृष्ण समझा रहा है ना। तो भगवान जी भी ऐसे बोले तुम तो भाग्यशाली हो, तो तुम्हारा ऐसा गुरु मिला है। हाँ, हाँ, हम भाग्यशाली है ना, हमारे को इतना अच्छा गुरु मिला है। हाँ, हाँ, तो हम मन को हटा के इश्क को पैदा करें। हाँ, जैसे लैला मजनू ने इश्क पैदा किया तो उसको मजनू मिला ना। हाँ, हमारे को गुरु मिल गया है ना, हाँ, इश्क हाँ। लगाएंगे तो। चलो बहुत अच्छी बात ठीक है। है। हे हाँ, धनंजय, हरिओम। हे हरिओम। धनंजय, हरिओम हरिओम। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर,
समत्व, समत्व ही योग कहलाता है। समत्व माना जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम समत्व है। आगे भगवान ने बोला, अभी इसके पहले भगवान ने बोला तू आसक्ति को छोड़ के कर्म कर। फिर आगे भगवान ने बोला, हे धनंजय। धनंजय कौन है? अर्जुन, जिस पास धन का भंडार है। धन का भंडार है, इन भंडारों पर उसने विजय पाई है। धनंजय, धन के भंडार कौन से? शांति, धीरज, ये शब्द, गुणाकेश, निंद्रा को जीता है। तो हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर। आसक्ति मत रख, ऐसा करूंगा तो ऐसा मिलेगा। आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में, सिद्धि मिली या असिद्धि मिली, अभी फल मिला या हो सकता है मैंने प्यार किया तो सामने से रिटर्न द्वेष मिला, तो ये सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। योग, तो भगवान ने पहले बोला ना योग, योग क्षेम का भाव और भक्ति योग, कर्म योग। तो भगवान ने बोला उसमें स्थित होकर, समत होकर कर्तव्य कर्मों को कर। तेरा जो कर्तव्य है, तो फिर कर्तव्य क्या आ गया? पहले देह का कर्म, देव का कर्तव्य, माँ हूँ, बहन हूँ, फलानी हूँ, टीरी हूँ, जो भी है उस भाव से जो भी तेरा कर्तव्य बनता है। फिर आगे भगवान ने बोला आत्मा से आत्मा, हर रूप में तू आत्मा देख। उस निश्चय में खड़े होकर अपना कर्तव्य कर्म को कर। तो ये क्या है? समत्व का भाव, समता, सिद्धि और असिद्धि में समान। मैंने प्यार किया, सामने द्वेष मिला, पर तेरे भाव में कोई फर्क न आए, समान रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। योग माना कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जिसमें भी है उसमें स्थित होकर समत्व वाला भाव करके कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। फिर समत्व माना जो कुछ भी कर्म किया जाए। समत्व माना क्या? कि जो कुछ भी कर्म, तन के मन के जो भी कर्म है, जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल भाव में समभाव रहने का नाम समत्व है। पूरा, या उसका फल अभी नहीं मिला। कई बार होता है ना, किसी के प्रति अच्छा भी करते हैं पर सामने वाले की कोई ऐसी स्थिति होती है मन की, उसको वो बात समझ में नहीं आती है। पर अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, अभी नहीं तो कल। पर भगवान ने बोला ये भी अगर सोचेगी तो ये भी लेने की चाह है, पर मन एकदम से तो इन बातों से हटेगा नहीं ना, तो इसको ग्रामर सहित समझो। हर बात का फल है, हर स्थिति का कोई न कोई रिजल्ट मिलेगा, आज नहीं तो कल, पक्की बात है। हो सकता है पात्र चेंज हो, समय चेंज हो, देश काल पात्र भले बदल जाए, पर भगवान ने बोला, सिंधी में जैसे बोलते हैं ना, कयो वयो न थींदो आ, कुछ भी करेगा तो वया मतलब वेस्ट नहीं जाएगा। किसी भी के प्रति जो भी भाव करेगा वो वेस्ट तो कुछ है ही नहीं। सारी प्रकृति रिटर्न से भरी हुई है। रिटर्न माना वापसी। तो भगवान ने फिर दीदी कयो अजायो कोन वेंदो। हाँ, कयो अजायो न वेंदो। अजायो न वेंदो। हाँ, जो किया है किसी के साथ कुछ भी, वो अजाया वेस्ट नहीं जाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट कब निकलेगा ये उसकी गत मत वो जाने।
कभी कभी वो पात्र भी बदल जाएगा। दुख भी तुमको क्यों आता है? तुमने दिया होगा किसी दुख, इसीलिए तेरे दुख मिला है। प्यारे, अब दिया होगा। उन बातों में अब जाओ ही मत ना। अभी भगवान ने ऊंची बात बताई आत्मा की, तो अब दुख हाँ, की बात करो ही मत। नहीं, दुख की हाँ बात बता हाँ, रही। ये भी समझ भाई की दुख बात है कि ठीक है। हाँ दुख होता है तो हमको लगता है ना, हाँ तो भगवान बोलते हैं तुमने दिया होगा तभी तेरे को लगता है ना, तभी तो रिटर्न में मिला ना, रिटर्न बात है ना अभी हाँ इधर। हाँ, चलो ठीक है। इस बता रहे हैं। हाँ, आपने रिटर्न की बात बोली ना कि इसका कोई अजाया नहीं जाएगा, अजय नहीं होगा। तो तभी वापस जरूर मिलेगा। हाँ हाँ, पर कभी मिलता उसके है लिए तो ठीक है। कब का बीज हम्म अभी वो निकला है, कोई बात नहीं। पण किया है तो पण पूरा हुआ, जे नहीं किया है तो उसका पसारा आगे नहीं करो। फालतू राग हाँ द्वेष करके जो भी हुआ पूरा पूरा करके पूरे में हो जाओ। जो भी हुआ पूरा हुआ, हम्म बस ठीक है। हम्म। हम्म हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। समत्व माना जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम है समत्व। जो कुछ भी कर्म करते हैं वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, या उसका जो हमने किसी को प्यार किया तो बदले में द्वेष मिला, तो भगवान ने बोला उसमें जाने की जरूरत नहीं है। उस समय तू अपने स्थिरता में रह। ये ही समत्व योग है, समता। इस समत्व रूप बुद्धि योग से, अभी इसमें फिर भगवान ने अलग अलग से समझाया है क्या है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। अभी भगवान ने बोला ये बुद्धि में अपने समता ले आ। बुद्धि, बुद्धि के मन, मन माना थॉट, बुद्धि माना फिर ऊंचे विचार, विवेक। तो भगवान पहले ऊंची बात बता के फिर नीची बात बताते हैं। जैसे 4th फ्लोर में चढ़ गए आप, ऊपर से देखोगे तो फिर बताएंगे कि अभी तू ऊपर चढ़ के आया है, पर तीसरी सीढ़ी में फिसलन थी, दूसरी सीढ़ी में मिट्टी थी, पहली सीढ़ी में सामान रखा हुआ था, कोई बात नहीं। तो भगवान अभी ऊंचाई वाली बात करके फिर बता रहे हैं कि तू इतना ऐसे खड़े रहेगा, ऐसे ऐसे निश्चय करेगा, तो तेरे सामने ऐसी ऐसी बाधाओं रूप में छोटी छोटी बातें आएंगी। वो भगवान पहले से ही सुजाग कर रहा है। इस रास्ते चले हो तो कई खींचने वाले मिलेंगे। तो जब मिलेंगे तो पहले ही निश्चय कर कि मैं उनकी बातों की परवाह नहीं करूंगा। मैं गुरु से मिलूंगा, गुरु के भाव में। तो भगवान अभी वही बात पढ़ा रहे हैं कि समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। तेरा बुद्धि का योग, समता का योग, उसकी अपेक्षा तू अगर सकाम करेगा, किसको मैंने ऐसा किया तो मेरा भी ऐसा हो जाए, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। तू बुद्धि की समता में स्थित होकर अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ। रक्षा का उपाय ढूंढ माना अर्थात बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर। इसी में ही तू अपना उपाय ढूंढ। उपाय ढूंढ माना बुद्धि का योग परमात्मा से। बुद्धि योग, बुद्धि का आश्रय परमात्मा से लगा लो। बुद्धि को बोलो, बुद्धि तेरे को और कुछ सोचना ही नहीं है ही ब्रह्म, है ही भगवान, है उसकी शक्ति। ये तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर। क्योंकि
फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं, क्योंकि अगर तेरी फल पर आसक्ति होगी, जो भगवान ने पहले ही बोला कि ये सकाम कर्म, फल पर ध्यान माना सकाम कर्म, फिर ये सकाम कर्म भगवान ने क्या बोला, ये निम्न श्रेणी का है, निम्न श्रेणी का है, माना बदले की चाह, मैंने इतना किया तो इतना मिले। देखो प्रेजेंट में घर में जो सेवा करती हैं प्यारी, उनको कभी बोलो ये इतना थोड़ा सा कर लो एक्स्ट्रा, थोड़ी भी सेवा, तो या तो पहले वो शर्त रखती हैं इतना देगी तो करूंगी, 50 100 समथिंग जो भी, हाँ, पर अगर वो बिना कहे करे तो सामने वाला उसको छोड़ देगा, छोड़ देगा, पर उसका तो उसके प्रति और भी भाव होएगा कि चलो अपने आप से कर दी, एक बार बोलने से कर दी, अपनापन मेरे बोलने का उसने मान रखी। तो भगवान वही बात इधर पकड़ा रहे हैं, जब संसार की छोटी छोटी बातों में भी इतना फल है तो फिर भगवान के भाव में छोड़ेंगे तो क्या भगवान हमको छोड़ देंगे? इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, बुद्धि में समता लाके उसकी रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, बुद्धि में ही योग परमात्मा से जोड़ के रख। तो जब बुद्धि में योग परमात्मा से होगा तो विचार और विवेक की बात ही होएगी, फिर राग द्वेष की बात नहीं होएगी, छोटी बातें नहीं होंगी। अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। जैसे सेवा वाली ने पहले से ही बोला भाई 50 रुपया देगी तो मैं करेगी, पर वो उसकी दीनता, पर अगर वो ऐसे ही निष्काम भाव से प्रेम भाव से कर दे तो माई 50 क्या कभी 100 भी दे सकती है। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि ये निम्न श्रेणी का है, तो इसमें भी नहीं, प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है। इसमें किसी को बात है करना, कोई अनुभव, कोई बात, टॉपिक के हिसाब से जो बात चल रही है इसमें। समबुद्धि पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है। फिर भगवान ने बोला कि जिसकी बुद्धि सम हो गई है, समत्व योग समता में आ चुकी है, तो आ चुकी है तो समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, वो उस मीनिंग में नहीं जाता है, सामने आया उसका भला है, मेरा कर्तव्य है, देह का कर्तव्य, आत्मा का कर्तव्य, बस वो पूरा करता है, सामने वाले की भलाई, परिवार की भलाई, इसमें सबका भला है, तो वो पाप और पुण्य की मीनिंग में जाता ही नहीं है। तो समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है। तो अभी प्रेजेंट में इस लोक और अंदर का लोक मन से हटा देता है, पाप पुण्य की बात ही नहीं, मेरे सामने है, करना है मना करना है, सबकी भलाई है, फिर हो जाए, तो पाप और पुण्य की मीनिंग में वो जाता ही नहीं है। तो एक ये लोक जो बाहर है, एक जो अंदर लोक है, तो उसमें पाप पुण्य की बात नहीं करता है, लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है, पाप और पुण्य से भी वो मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। तो भगवान ने बोला इससे अच्छा तो ये है कि तू समत्व रूप योग, बुद्धि का योग परमात्मा से लगा दे। इसके पहले भगवान ने समत्व का भाव क्या समझाया, जो कुछ भी कर्म किया जाए
उसके पूर्ण होने और न होने में, उसके फल में समभाव। ये भी समता की बात है। मेरा काम है करना। अभी भगवान ने बोला पाप पुण्य भी बुला दे। बस करना है, सबकी भलाई है, सबके हित में है, अच्छी बात है। समबुद्धि पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। फिर भगवान ने बोला ये समत्व योग ही क्या है? कर्मों में कुशलता और कर्मों से के बंधन से छूटने का उपाय। जब तेरी बुद्धि समता में आ जाएगी, सबके भले में आ जाएगी, तो तेरा जो कर्म होगा ना कुशलता वाला होएगा। वो कुशल होके करेगा सबके भले में। फिर सबके भले में तो सब तेरे को साथ भी देंगे कि चलो इसमें मेरी भी भलाई है, मेरी भलाई है, सामने वाले भी साथ देंगे। तेरी कर्मों में कुशलता और तू कर्म बंधन से भी छूट जाएगा, माना तेरे ऊपर कोई बात आएगी नहीं। जैसे राजा जनक की कर्मों में कुशलता थी, वो कैसे राजाई पद पे तो था, पर सबके हित के लिए सबकी बात सुनता था, फिर सबके हित में उनसे ही पूछता था कि अच्छा ऐसी बात है, फिर क्या करें, बताओ। सब अपनी अपनी राय दो। फिर सब अपनी अपनी राय देते थे। फिर जनक सिर्फ अपना ठप्पा लगाते थे कि हाँ ऐसा, चलो ठीक है ऐसा हो जाए। तो जनक तो कहीं अटके नहीं ना, क्योंकि उनकी तो कोई बात ही नहीं थी। जिसकी समस्याएं उनके समाधान, उनकी बातें। सिर्फ वो राजाई में ऐसे आर्ट से। तो भगवान यहाँ पर भी उसी आर्ट की बात कर रहे हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। इससे तू समत्व रूप बुद्धि में समता को लाके तू योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही, फिर जब तू समत्व रूप योग करेगा तो ये ही कर्मों की कुशलता है। तेरे से जो कर्म होएगा ना वो कुशलता से होएगा, सबके भले में, सब तेरे से खुश रहेंगे। कुशलता है अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तू भी बंधन में नहीं आएगा, कर्मों से छूटने का उपाय। कर्मों से छूटने का उपाय। फिर भगवान ने बोला कर्मों में कुशलता। अभी उल्टी गाड़ी ले समझने के लिए। नहीं, कुशलता का मतलब दीदी क्या है? कुशलता माना एक्टिव, हर बात में सबको पटा के, सबको रिझा के, सबका भला। सबका भला। कर्मों की कुशलता माना एक सीखा हुआ रहता है तो कुशल होता है ना, ऐसे ऐसे करके बना लेता है, टेढ़ी मेढ़ी बात भी वो बना लेता है ना। जिसको ऐसी आर्ट होती है तो कर लेता है ना, आर्ट से बन कर लेता है। कुशलता की बात ये है ना, कर्मों की कुशलता। और किसको कोई भाव है तो खुलो ना प्यारों। कर्मों की कुशलता। अभी उल्टी सी गाड़ी ले चलो। कर्म बंधन से छूटने का उपाय। तो छूटने का उपाय क्या है? कर्मों में कुशलता। फिर कर्मों की कुशलता मना तू पाप पुण्य भुला दे। फिर तू पाप पुण्य कब भुलाएगा? जब तू समता योग में आएगा। तो ये उल्टी सीढ़ी करोगे तो बात समझ में आ गई। अब सीधी सीढ़ी चढ़ो। पाप पुण्य को भुलाए, कब भुलाए? जब समता योग आया। समता योग आया तो कर्मों में कुशलता आई, कर्मों में कुशलता आई तो कर्म बंधन से छूट गया।
मेरे खाते फिर कोई कर्म नहीं बचेगा, करेगा। पर वो बांधने वाला, जैसे रस्सी होती है, बांधने का काम नहीं करती है, वो जलेली रस्सी। तो वो रस्सी है, पर किसी को बांधने का काम, अपने को बांधने का काम वो नहीं करेगी। सचदेवा जी बोलिए आप। और किसी को क्लियर है आज। क्लियर है ना? हाँ, जी जी तो ये सब हाँ, घर गृहस्थी की छोटी छोटी बातें हैं। हमारे आजू बाजू यही तो है ना, छोटे छोटी बातें, कर्म, छोटे छोटे बीज, देखो इतने बड़े वृक्ष बनते हैं ना। और किसी को प्यारियों बात है, करना है तो करो। अच्छा, क्योंकि समबुद्धि से युक्त, अभी समता में आ गया, फिर भगवान घाटा फायदा सब दिखाते हैं। सबसे पहले तो ऊंचाई वाली बात दिखाते हैं कि तू निश्चय करेगा तो तेरे सामने ऐसी ऐसी बातें आएंगी, पर तू निश्चय में खड़ा रहे। फिर ऐसा करेगा तो तेरे को ऐसा फायदा होएगा, ऐसा घाटा होएगा। तो ये सब किसकी स्थितियां हैं? मन को दिखाओ। मन तू निश्चय करेगा ना तो तेरे को खींचने वाले बहुत मिलेंगे, पर तू उसकी चिंता मत करना। एक बार चिंता नहीं करेगा, फिर सामने वालों को जब उसका फायदा नजर आएगा तो भी तेरे साथ हो जाएंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जनन रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि कौन? समबुद्धि से युक्त, जिनकी बुद्धि समता में आ चुकी है। समबुद्धि से युक्त कौन? ज्ञानी। ज्ञानी जन, जिनका ज्ञान परिपक्व में हो गया है। ज्ञान माना जिनकी बुद्धि समता में आ गई है। ज्ञान का पक्ता माना क्या? अडोल हो गए हैं, समता में आ चुके हैं। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जन्म रूपी बंधन, बंधन से वो मुक्त होके फिर निर्विकार, ऐसे पद पर जहां कोई विकार है ही नहीं। कोई विकार, राग द्वेष, कोई विकार, कामना क्रोध लोभ मोह अहंकार, कोई भी विकार नहीं है। ऐसी स्थिति परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। फिर भगवान उसको समझा रहे हैं कि जिस समय भी तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। मोह भी क्या है? दलदल है ना। जैसे रेती में हम चलते हैं तो क्या होता है ना, दलदल, कीचड़ जो जहाँ ज्यादा होता है, घाटी कीचड़, पानी कम और ज्यादा, वो दलदल, वहां जाओ तो अंदर पैर घसते ही जाता है। रेती में जाओ तो पहले अंदर घसेगा, तो उसको निकालने में हमको कितनी मेहनत लगती है कीचड़ में, उसमें, साधारण चलने की अपेक्षा। तो भगवान वही बोल रहे हैं, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। मोह रूपी दलदल, वो तेरे को खींचेंगे, मोह वाले, मोह वाले खींचेंगे। कहाँ जाएगी? सत्संग क्या करेगी? अभी से ये सब छोड़ेगी, फिर आगे बात कैसे बनेगी? अभी भगवान ने क्या छुड़ाया है? पर इस रूप में भी खींचेंगे, उस रूप में भी खींचेंगे। कहीं इसको वैराग आ गया तो हमको कौन पूछेगा? तो कितने रूप में वो तेरे को खींचने का काम करेंगे, क्योंकि उनको अपना डर है कि कहीं ये वैरागी हो गई तो हमको कौन पूछेगा। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, अगर तू इन सब बातों को क्रॉस कर लेगा, तेरी बुद्धि समता में आ जाएगी, निश्चय में आ जाएगी,
मोह रूपी दलदल को पार कर लेगी। उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग को प्राप्त हो जाएगा। उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक के और परलोक के सभी भोग, उनसे तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। कब? जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल से पार हो जाएगी, जब तेरी बुद्धि निश्चय में आ जाएगी, जब तेरी निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी। सबसे पहले भगवान ने क्या बोला? निश्चयात्मक बुद्धि एक है। निश्चयात्मक बुद्धि एक है, पर देह की बुद्धियों में अनेक भेद हैं। करूं नहीं करूं, फिर नहीं करूं, अच्छा हुआ नहीं करूं, फलाना ऐसा बोलेगा, टीरा ऐसा बोलेगा, उसकी ये बात है, उसकी बात है। गहराई से सोचा तो ये सब किसकी बात है? मन की बात है। ये मन ही हमको डराता है। तो भगवान उसी बात को फिर अभी इस रूप में बोल रहे हैं, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए, जो भी तूने सुना है, सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग को प्राप्त हो जाएगा। इस लोक में और परलोक में ऐसा करूंगा तो इस लोक में मेरी वाह वाह होगी, परलोक में स्वर्ग मिलेगा। तो इससे तू वैराग को मना, तो जो होगा होगा ना, जो बनाए हो तो होगा ही ना, ठीक है ना। तो तेरा वैर भी नहीं होगा, राग भी नहीं होगा, तो तू वैराग को प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो रहा है प्यारों? कुछ वाणी के भाव से बात करो तो बात और खुले। दीदी भगवान तो वैराग्य के बोलते हैं ना, वही न किसी से राग है न वैर है, हाँ तो ही हमारा वैराग्य है ना? हाँ, तो भगवान वही बोले भोगों से वैराग्य। फिर तेरा भोगों हाँ से, मैं ऐसा करूंगा तो स्वर्ग हाँ हाँ मिलेगा, ऐसा करूंगा ऐसा भोगूंगा, तो यहाँ मेरी हाँ। कीर्ति होगी। तो उससे अभी तेरा भोगों से वैराग्य आती है दीदी, स्थिति गुरु ने बनाई है। बहुत अच्छी बात है। चलो और किसकी बात है? बोलो, बात करो प्यारो। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। मोह रूपी दलदल, दलदल है मोह, क्या है? दलदल, तेरे को अंदर घिंचाते ही जाएगा, पर तेरे को वहां से निकलना है। कब? समता भाव में आके। जब समता होएगा तो तू अटकेगा नहीं, सबके प्रति तेरा प्रेम प्यार होएगा तो तेरी मोह वाली अटक नहीं रहेगी। तो दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। उस समय तू सुने हुए, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। फिर तेरा वैर भी नहीं रहेगा, राग भी नहीं रहेगा। फिर वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, माना क्या है? प्रेम। कुछ तो रहेगा ही रहेगा ना खाली तो कुछ है ही नहीं ना। तो भगवान ने बोला तेरा वैर भी नहीं रहेगा, राग भी नहीं रहेगा, पर कुछ रहेगा। तो इनकी जगह फिर कौन ले लेगा? प्रेम। तो फिर कौन रहेगा? प्रेम। तो प्रेम ही परमात्मा का नाम है, रूप है। प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा का दूसरा नाम है प्रेम, परमात्मा का दूसरा रूप है प्रेम, और प्रेम माना खुद परमात्मा अभी भगवान उसको प्रेम से अपना आप समझ के, अर्जुन को अज्ञानी नहीं समझ रहे हैं कि ये अज्ञानी है, पर भगवान का अर्जुन के प्रति प्रेम है। भगवान अपना आप समझ के उसको ज्ञान दे रहे हैं।
उस समय तू, हाँ दीदी। हाँ जी हाँ बोलिए। दीदी। हाँ, इधर दो मीनिंग समझ में नहीं आया। हाँ उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले। हाँ, सुने हुए और सुनने में आने। आपने अभी तक सुना है कि दान दक्षिणा हाँ। करूंगा तो स्वर्ग मिलेगा। हम्म। हाँ, यहाँ की कीर्ति के हिसाब से मैं कार लूंगी तो लोग मेरे को बोलेंगे ये तो पैसे वाली है। हाँ। तो सुने हुए और सुनने वाले, ये साधारण हाँ। भाषा में हमने समझाया कि ऐसा हमने सुना है और सुनने हाँ। में भी ऐसा ही आता है कि दान दक्षिणा करेंगे तो स्वर्ग। हाँ। अभी मैं अच्छा। कार ले लूंगी तो लोग बोलेंगे ये तो पैसे वाली माई है। तो पर इनमें तू अटकेगा नहीं। सुने हुए हाँ। और सुनने वाले इस लोक में, इस लोक में बोलेंगे बड़ा ये तो धानी है, महात्मा है, ऐसा है। तो सुने हुए और सुनने वाले इस लोक और परलोक संबंधी, इस लोक के और परलोक संबंधी जो भी हैं, सभी भोगों से तू वैराग को प्राप्त हो जाएगा। जो भी भोग मरने के बाद मिलेंगे, देखा किसने है, तो तेरा वैराग हो जाएगा उससे। ठीक है, जो भी बात है प्रेम बस। अच्छा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हुआ दीदी। हाँ। हाँ, तो ऐसे संसार में तो यही है ना, सुने और सुनने में यही आता है ना, यही आता है। हाँ। है ना। तो सुने और सुनने वाले भोगों के प्रति तेरा वैराग्य भाव हो जाएगा। तो तू इसमें अटकेगा नहीं ना, ठीक है, क्योंकि भगवान ने पहले ही उसको बताया कि हर कर्म का रिजल्ट है, हर कर्म का फल है। पर वो कब है उसकी चिंता तू छोड़, तू तेरा कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं है। अभी मैंने आपको प्यार की, और जरूरी नहीं है आप रिटर्न करो, हो सकता है आपके बदले और कोई रिटर्न कहीं से भगवान दे, तो भगवान छोड़ेगा थोड़ी, भगवान वाया वाया करके करेगा। पर हमारी अटक होती है तो भगवान बोलते हैं इनको अब। पर निश्चय वाली बात भगवान ने पहले ही समझाई कि प्रकृति का काम है देना, वो किसी का रखती नहीं है। पर वो किस रूप में, कब, किस समय, किस पात्र के द्वारा कब लौटाएगी, ये तुमरी गतमत तुम ही जानी। पर हम उसमें अटकते हैं, तभी दुखी सुखी होते हैं। तभी भगवान ने बोला तेरा कर्म करने में ही, हाँ, तेरा कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल पर मत रख। क्योंकि फल तो निश्चित है। क्लियर हुआ। अब होगा दीदी जब ये निश्चयात्मक बुद्धि होएगी ना, हाँ, निश्चयात्मक बुद्धि होएगी तभी ये सब होगा। हाँ, और उसके पहले अगर भगवान पहले निश्चय की बुद्धि करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये गुलाब का फूल है, ये खुशबू वाला है, बड़ा है, ये फूलों का राजा है, पर इसको तू तोड़ेगा तो इसके आजू बाजू कांटे हैं, कांटे तो है। वो समझ लेना। पर तू कांटों की चिंता नहीं करेगा तो फूल तेरा है ही है ना। और तेरी सम्मत बुद्धि है, हाँ, सम्मत बुद्धि है, समता वाली बुद्धि, तो निश्चयात्मिक हो गया ना। हाँ, तो निश्चयात्मिक भी हो गया तो फिर तेरा मन नहीं चलेगा ना, हाँ, फिर मन नहीं चलेगा, पाप पुण्य नहीं देखेगा। हाँ, पाप पुण्य नहीं है। क्योंकि निश्चयात्मिक बुद्धि एक ही है। हाँ, निश्चय बुद्धि एक है, भेद वाली बुद्धि अनेक है, जो अनेक भेद दिखाएगी, कभी डर, कभी कुछ, कभी कुछ। आज मीरा जी इधर एब्सेंट है क्या? मीरा दीदी, ज्योति दीदी, बात तो करो। हरिओम। हाँ बोलो। है मीरा तो है। हाँ हाँ, बात करो। हरिओम। हाँ बोलो जी। मुझे ऐसा लगता है कि गीता में तो गीता का बोला है, लेकिन हमको अपना देखना है कि मेरे में कहाँ राग और द्वेष कहाँ है हाँ कि नहीं है, वो देखना है कि मुझे अब मैं अपना प्रैक्टिकल बोलती हूँ कि हाँ जैसे सबसे मुझे प्रेम है, हाँ, सबसे। और खाने में जो मेरे लिए डॉक्टर ने नहीं बताया तो उसमें मैं राग द्वेष नहीं करती, जो जो मेरे लिए सूट करता है मैं उसको ही अपने में अमल करना चाहती हूँ। हाँ, तो मेरा उस समय मैं देखती हूँ कि मेरा मन नहीं चलता, चाहे कुछ भी बना, कुछ भी हुए चार चीज, सही लेकिन बात जो है। मेरे लिए सूट करता है हाँ, तो मैं उसको ही ऐसे ही पहनने में और ज्ञान को भी अप्लाई करने में हमको वही राग द्वेष देखना है कि ज्ञान को हम अप्लाई कर रहे हैं तो उस ज्ञान से हमारा कहीं राग और द्वेष तो नहीं छुपा हुआ है। नहीं, हाँ, सही बात है।
हाँ, सही हमको बात है। अपनी गीता अपने आप ही करनी है, इस गीता को एक्सप्लेन कर करके। हाँ, हाँ, सही बात है ना। चलो बहुत अच्छा है ना। कम से कम इन बातों में भी मन नहीं जाता है। भगवान बोलते हैं खाता नहीं हूँ, शरीर को देता हूँ। तो देने की बात हो रही है मीरा जी की। हाँ, डॉक्टर ने कुछ भी बोला है तो मन नहीं जाता है कि ऐसा क्यों, ऐसा बराबर। जो इसके लिए जरूरी है वो हो रहा है। पर एक बार अगर उसको मन को सुना दिया ये इसके लिए जरूरी है, तो फिर मन नहीं जाएगा कि फीका क्यों खाऊं, मीठा क्यों खाऊं, ये ऐसा कैसे। तो ये सब इंद्रियों की बात है। या मेरे को प्यार करना है, मना करना है, फिर दूसरी बातों में नहीं जाएंगे ना। तो ऐसे सब बातें फिर इनसे जुड़ी हुई हैं। हाँ, 1 मिनट के लिए थोड़ा कनेक्शन हो गया था। आवाज ठीक है सबको? हाँ। चलो। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य। हाँ, सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। इस लोक के भोग और परलोक के भोग सभी से तू वैराग्य, वैर भी नहीं रहेगा, राग भी नहीं रहेगा। फिर प्यार है, स्थिति सामने आई, हाँ प्यार किया, आया तो प्यार, नहीं तो ठीक है कोई बात सिर्फ नहीं। प्रेम ही रहेगा, हाँ परमात्मा है, प्रेम ही रहेगा। हाँ, हम्म। तो भोगों से वैराग को प्राप्त हो जाएगा। भली भांति के वचनों को, भांति भांति के वचनों को, सुनने ध्रुव से माता म्यूट कर दीजिए आप। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। भांति भांति के कई प्रकार के वचन, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, तेरी बुद्धि जो इतनी विवरिंग है, पर उस विवरिंग बुद्धि से जब तू निश्चयात्मक बुद्धि में आ जाएगा, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, जब तेरी बुद्धि निश्चयात्मक होगी, है ही भगवान, है ही ब्रह्म, जो स्थिति सामने है सत्य है। ऐसे भी भगवान बोलते हैं ज्ञान यही है, जो स्थिति सामने आए सत्य, सत्य करके एक्सेप्ट करो। फिर अगले ही पल मन को बोलो ये भी मिथ्या, ये भी कब तक। तो जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो हमारी अटक नहीं रहेगी। पर हम सत्य करके ले तो लेते हैं, पर मिथ्या करके मन को बताते नहीं है, तो फिर हमारी अटक हो जाती है। सत्य तो कर लिए, ठीक है, जो स्थिति है सत्य है, पर अंदर फिर भगवान ने बोला मिथ्या भी पक्का करो, ये भी कब तक, ये भी बदलने वाला। तो ज्ञान ये है, बस बाहर सत्य, अंदर पक्का करो, सत्य भी मिथ्या, मना ये भी बदलने वाला, चेंजेबल। तो भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तो जब ये पुरुषार्थ करेंगे तो तेरी बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी। अभी सत्य,
अंदर पक्का करो ये भी मिथ्या। हाँ, तो चलो सत्य करके एक्सेप्ट किया, मिला, फिर समझो बिछड़ा, तो फिर दुखी नहीं हुए ना, स्थिर रहेंगे ना परमात्मा में। हर बनने वाली चीज टूटेगी, जो मिला है वो खोना है, जो खोया है वो मिलेगा भी। तो ये सब स्थितियां तो यही है ना, तो भगवान वही पकड़ा रहे हैं कि तब तेरी बुद्धि स्थिर रहेगी, क्योंकि तेरा पहले से ही निश्चय होगा कि सत्य भी है मिथ्या भी है। तो भगवान ने बोला ये दोनों पुरुषार्थ साथ में करो। जो स्थिति सामने आई सत्य, फिर अगले पल बोलो मिथ्या। मिथ्या माना बदलने वाला, तो जब पहले से ही मिथ्या होएगा तो फिर स्थिति जो मन की है वो डोलायमान नहीं होएगी ना, दुखी नहीं होएगी ना, क्योंकि मिथ्या पहले से ही बता दे दिए। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तो तेरी बुद्धि भगवान में परमात्मा में स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, माना तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा, माना जो तेरा अपना भाव रूप है, कौन सा? आनंद, आनंद स्वरूप, तू उस आनंद स्वरूप में ही रहेगा, खिटपिट में नहीं जाएगा, आनंद। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल, तेरी बुद्धि जब स्थिर बुद्धि हो जाएगी। स्थिर बुद्धि कब होएगी? जब योग बुद्धि का परमात्मा से लगाएगा। तो तेरी जब परमात्मा में बुद्धि स्थिर हो, अचल और स्थिर ठहर जाएगी। अचल माना चलायमान नहीं होएगी। बुद्धि कितनी चलायमान है? देखो तो सही, अभी बताएगी यस, अभी बताएगी नो, फिर नो बताए तो नो के विकार बताएगी, यस बताओ तो यस के विकार बताएगी। तो ऐसे विकारों में फिर नहीं जाएगी, अचल रहेगी, अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। उस समय तू योग को, बुद्धि समता योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। तो परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। ऐसे तो भगवान ने बोला मैं तो था, हूं, रहूंगा, वो किस रूप में? आनंद के रूप में। तो तू वो आनंद स्वरूप हो जाएगा। एक्चुअल में आनंद स्वरूप तो तू था ही, पर अभी भगवान उसको बता रहे हैं कि तू हो जाएगा। फिर हो जाएगा तो फिर पकड़ उस बात को, फिर सदा ही उसमें रह। आगे फिर अर्जुन की बात है। अभी ये कृष्ण भगवान अर्जुन को बुद्धि योग की बात बताए। आगे फिर अर्जुन बोले हे केशव, आगे फिर अर्जुन का क्वेश्चन है कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अभी भगवान ने अर्जुन को बोला कि तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा नित्य संयोग परमात्मा से हो जाएगा। तो अभी अर्जुन फिर क्वेश्चन कर रहे हैं कि चलो हो जाएगा, पर हमको मालूम तो पड़े कि कैसे, उसके कौन से स्वभाव हैं। तो फिर भगवान से फिर अर्जुन ने सवाल किया। क्या किया? भगवान उसको जवाब दे रहे हैं, हे अर्जुन, हे केशव, समाधि में स्थित, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए, अर्जुन पूछ रहा है। भगवान ने बोला तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो फिर अर्जुन उस स्थिति की पक्का के लिए कि मैं अपनी टेस्ट कैसे लूं,
कि मेरी बुद्धि उसमें हो गई है कि नहीं हो गई है, मेरे को कैसे पता पड़े? हम्म, तो ये अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए, जो परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, समाधि, समाधि माना समबुद्धि, समाधि माना आंख बंद करके बैठे हैं वो समाधि नहीं, पर जिसकी बुद्धि में समता, जिनके भाव में समता आ गई है वो समाधि। समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का, जो बुद्धि स्थिर बुद्धि पुरुष है, पुरुष का क्या लक्षण है, उसकी पहचान क्या है, लक्षण क्या है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तो आपने तो बता दिया, स्थिर बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि। तो चलो अभी उसका कोशिश हो रही है अर्जुन की, तो अर्जुन बोल रहा है कैसे पता पड़े? जैसे सतगुरु भगवान के पास कोई गया, भगवान अभी तो निश्चय हो गया है, अभी तो ज्ञान लग गया है, भगवान बोले नहीं, तेरे घर वाले आके बोलेंगे तो समझूंगा कि हाँ इधर कुछ फर्क पड़ा है, अपने आप से तो बोलेंगे अभी ज्ञान लग गया है, अभी ऐसा तेरे घर वाले आके बोलेंगे। कहीं कहीं तो भगवान बोलते हैं तेरे घर में जो सेवा करती है ना माई, काम वाली, वो बोलेगी ना माई अच्छी है, माई स्थिर बुद्धि है, माई प्यार करती है, तो मानूंगी। तो अर्जुन का भी वही है कि मैं कैसे समझूं, अपने आप से तो लगता है ना, पर फिर टेस्टिंग भी। तो ये स्थिर बुद्धि के जो लक्षण हैं ये फिर कल अच्छे से खुलेंगे, ठीक है? भगवान बोलते हैं ना, अपने को ऑटो सजेशन नहीं दो, हाँ तुम्हारे घर वाले आके मुझे बताएंगे कि भाई हाँ ये बराबर सुधरी है, हाँ हाँ तभी मुझे लगेगा भाई हाँ तुमको लगा है ज्ञान। हाँ, सही हम्म, बात है। अपने चलो, को सुधारना है ना, औरों को थोड़ी सुधारना है, अपने को ही हाँ सुधारना। अपने को। हम्म, चलो बात करो प्यारो, अभी एक एक वचन जिनका नहीं हुआ है वो बात करो। मीना जी आप बोलिए, मीना अग्रवाल। राधा दीदी आज कहाँ छुपी हैं, बात करो। और जो भी जिन्होंने नहीं बोला है बोलो, देखें कौन कौन है। सचदेवा जी बोलना है, अंजू, अशोक जैन, भारती तो बोलती, दुरु माता, एकता जैन बोलना है कुछ, ज्योति दीदी बोलिए आप। समत्व मैं आंटी एक दिन मम्मी से क्या बोली, जिस आंटी से मेरी बात हुई ना, जो अंधेरी में रहती थी, बोली आंटी का प्यारी मेरे को खींच रहा था। हाँ, जब भी मेरे को नंबर मिला आंटी का। चलो बहुत अच्छी बात, सही बात है ना, कहीं ना कहीं तो कोई आंटी हिसाब का, होता है ना। हाँ प्यार प्यार को खींचता है, हाँ प्यार 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 को प्यार खींचता के है ना। खींचता है ना। हाँ सही बात है। हाँ हाँ ज्योति दीदी आप बोलो। समत्व योग ही कर्मों से छूटने का उपाय है, हाँ समत्व योग, क्योंकि सम बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन या ज्ञानी पुरुष कर्मों से प्राप्त होने वाले फल की इच्छा नहीं रखते, उसका नहीं, त्याग कर देते हैं। त्याग कर देते हैं। तो इसी पर ही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि फल की इच्छा मत रख, हाँ अपने कर्म की ओर ध्यान दे। हाँ तेरा तू क्षत्रिय है, इसलिए तेरा कर्म है युद्ध करना, हाँ, बस। हाँ तेरे सामने जो स्थिति है तू उसको फेस कर बस। हाँ, सही बात है। और लाज माता, और बोलना है ज्योति दीदी आपको कुछ? ना बस। हाँ लाज दीदी बोलो आप। हाँ दीदी, आज वाणी क्लियर थी। तो भी जो क्लियर हुआ खुलो तो सही प्यारो। हमेशा समबुद्धि रखें, हाँ और हमारा कर्म जो अर्जुन का कर्म था युद्ध करना, हाँ हमारा भी जो कर्म है वो करें। माता का कर्म है माता करे, बहू का फर्ज है बहू का करें, हाँ हाँ जो जो फर्ज है हमारा वो पूरा करें। हाँ हाँ सही बात और जो सामने स्थिति आए है। हाँ
उसमें खुश रहे, हाँ जो तुझे भावे सो भली कार। हाँ हाँ, सही बात है। जो स्थिति सामने आए हाथ जोड़ो। चलो बहुत तो अच्छी बात। ऐसा भी लगता है कि समबुद्धि तो हो गई है, लेकिन इससे बुद्धि अभी पूर्ण रूप से नहीं हुई है, कहीं कहीं वो डोलायमान होती ही रहती है। अभी बोलो स्थिति डोलायमान नहीं जैसे हो रही है, अभी भगवान पक्का में ला रहे हैं, ऐसा बोलो तो भगवान साथ देंगे। ला रहे हैं, लेकिन वही गिल्टी लगती है कि अभी भी कहीं परिस्थिति ऐसी देख के ना वो डोलायमान होती है। तो गिल्टी नहीं रखो, भगवान से भाव रखो। भगवान यहाँ से भी आप उठाओगे, आप उठाओ। भगवान ही कोशिश, उठाएगा। हाँ भगवान उठाएगा, मतलब कोशिश तो मेरी है ना। हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं ना, कोशिश करनी है। हाँ यही भगवान ने बोला ना, विचलित बुद्धि नहीं होनी चाहिए। हाँ, विचलित बुद्धि। विचलित बुद्धि नहीं, अचल और स्थिर होएगी तो सहयोग होगा भगवान। हाँ देखिए हाँ पता भी चलता है, भगवान की कृपा से पता चलता है कि कहाँ विचलित हुई है, फिर उसको मतलब ऑटो सजेशन दे करके उसको शांत भी करना होता है ना। हाँ हाँ, सही बात है। ऑटो सजेशन भगवान का पता चल वचन जाता देके। है। हाँ सही बात है। हाँ दीदी जी, हाँ दीदी लाजमता। बुद्धि विचलित तो वाकई में होती है ना अभी। हाँ होती है, पर अभी जो विचलित हाँ होगी लेकिन ना, उसको अगर वचन देके समझा लेते हैं। हाँ जो भगवान के साथ जुड़े हुए ना, तो वो विचलित हाँ बुद्धि नहीं है हमारी, वो भगवान ही कोई भगवान सूली से काटा भी करेगा ना बोला प्यारे। ना, जब दीदी करता है, करेगा नहीं, करता है वो। हाँ सूली से काटा करेगा, कोई बड़ी बात को छोटे में करके करेगा। वो हर विचलित समय बुद्धि दी, नहीं। हर समय साथ देते हैं, हर समय साथ हाँ देते हैं। हाँ, वो विचलित बुद्धि नहीं है उसमें, नहीं। वो भगवान हमको पार कराएगा उन बातों से। हाँ निर्मला जी दीदी आप बोलो। परमात्मा से ना संजोग हो जाने वाली बात अच्छी लगी दीदी। अच्छा नित्य संयोग। परमात्मा से संजोग हाँ हो जाए बस हमेशा के लिए। हाँ, वो तो है ना, आनंद स्वरूप तो है ना। अभी पता भी पड़ता है, हाँ, अशांति या धीरज का पता बस पड़ता है। हम आनंद स्वरूप में रहें। हाँ चलो बहुत अच्छी उसी बात। उसी स्वरूप से रहना कोई बस माना रहती है। हाँ हाँ, अब निर्मला दीदी आप बोलिए। निर्मला पंजाबी अभी बोल रहे थे, फिर बंद कर दिए। निर्मला दीदी बोलिए आप। वर्षा बत्रा बोलना है आपको। अर्जुन ने बोला ना, स्थिर बुद्धि वाला भी जो है, कैसे बैठता है, हाँ ये कल बोलता है, खुलेंगे। क्या पता होना चाहिए ना हमको। हाँ कैसे उठता है, बैठता है, बोलता है, उससे खाता है, अर्जुन पीता है, स्थिर बुद्धि वाला। तो ये सब अर्जुन फिर ने डेली अर्जुन ने रूटीन में सवाल हमारी बातें हैं ना, उठना बैठना, खाना पीना, कैसे वो बात करना। तो ऐसा ये हो है। अर्जुन पूछ रहा है कि जिसकी स्थिर बुद्धि हो गई है वो कैसे उसका एक्शन होता है। तो ये वो मेरे कल, को पता होना हाँ वो, चाहिए। हाँ वो कल फिर भगवान अच्छे से खोलेंगे। निर्मला दीदी बोलिए आप। कल का बहुत इंटरेस्टिंग है दीदी। हाँ कल का इंटरेस्टिंग है। हाँ बहुत अच्छा है। चलो निर्मला दीदी बोलो भला, आप खोल के बैठे हो बुक। 50%। चलो ये भी अच्छा लगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से हाँ हम में निश्चय आत्मता आती है। भांति जो भांति चंचल वचनों मन से, है वो, हाँ, निश्चय आत्मा, नहीं अनिश्चिता भांति बुद्धि जो भांति है के वो वचनों निश्चय को हो। सुनने से, नहीं आप गलत बोल रहे हो। भांति हाँ, भांति के वचनों को सुनने वो से सुनने से निश्चय आत्मता आती है। विचलित हुई तेरी बुद्धि जब हाँ परमात्मा में निश्चय, स्थिर होती है। हाँ माने निश्चय में आते हैं। हाँ उस समय तू योग को प्राप्त होता है। प्राप्त को, हाँ प्राप्त होता है। हाँ ऐसे, हाँ माता आ रही है। परमात्मा से नित्य संयोग होगा। हाँ परमात्मा से फिर तेरा नित्य मन, वो तेरा आनंद स्वरूप, तू स्वरूप खिटपिट हो में जाएगा, नहीं होगा, आनंद में आएगा। स्वरूप हो जाएगा। हाँ हाँ आनंद स्वरूप। हाँ हरिओम माता। हाँ हरिओम जी चौ, रानी दीदी चौ। माता, ये जो गीता हम सुन रहे हैं, हाँ ये भगवान के पास अमानत से तो सुन रहे हैं। हाँ मतलब हमारा नसीब ऐसा है, हमारे नसीब गीता सुनना है, हाँ हाँ नहीं तो सबके नसीब में नहीं होता है। प्यारे नसीब की बात छोड़ो, आप अपनी बात करो। हमारे अच्छे हैं, ठीक है। अभी अच्छे में क्या अच्छा है वो बताओ, कौन सा वचन उठाया। अच्छे में अच्छा, मतलब गीता सुनते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसी भाव में रहो, हाँ। भगवान के भाव में, गुरु के भाव में रहो। सबके नसीब हाँ। अच्छे हैं, जिसका जो हिसाब है
पढ़ पूरा हो रहा है ना, तो किसी की ये भी देखो इंटरफेयर है, हाँ, किसी में मत जाओ। हमारे हिसाब से तो दूसरे भी घर वाले सुन रहे हैं ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलो हाँ, हाँ। वर्षा जी आप कुछ बोलेंगे? बत्रा, वर्षा, जग्गा। दीदी, हाँ निश्चय निश्चय बुद्धि होगी तो समानता अपने आप आ जाती है। हाँ, निश्चय बुद्धि में समानता, समानता में निश्चय बुद्धि, दोनों बातें एक दूसरे के पूरक हैं। सही बात है। और निश्चय में रहेंगे तो समानता में आ जाते हैं। हाँ हाँ, समानता, और समानता हरिओम रहेगी तो दीदी। निश्चय। हाँ चलो, हरिओम जी बोलिए। कौन बोल रहा है? बोलो ना। हाँ दीदी, हाँ बोलो। हम बुद्धि समता में आएगी तो हम पाप पुण्य से तर जाएंगे, मतलब। हाँ, पाप पुण्य सब उसकी मीनिंग में नहीं जाएगी ना। हाँ, सही बात। बस सिर्फ कर्तव्य पे ध्यान रहेगा हमारा। हाँ, बस कर्तव्य पे, पाप क्या है पुण्य क्या है। और दूसरा ऐसा कि ये समता में आएंगे तो भी बुद्धि में कि जो मोह रूपी दलदल है, मतलब हाँ, मोह मोह है, का जो वो भी। दलदल है उससे हाँ, पार हो जाएगी। उसमें भी हम, हाँ उसमें भी हम तर जाएंगे, मतलब हाँ, पार हो जाएंगे, मुंह में अटकेंगे प्यार नहीं। हो जाएगा। सबके तरफ प्यार प्यार, मतलब हाँ मेरा हाँ अपना, मेरा तेरा नहीं होगा। हाँ, मेरा अपना आप है। सही बात है। हाँ, सार्थक में बोलो, सार्थक जी जायसवाल। स्थिर स्थिर बुद्धि रहेगी तो मतलब जो करना है वो करेंगे। हाँ और जैसे बोले कि दलदल में मतलब मोह माया के दलदल में नहीं जाएंगे, मतलब हाँ, उसमें से भी समझ के निकल जाएंगे। निकल जाएंगे। सही बात है ना, समझो ना उन बातों को, अटको मत छोटी छोटी बातों में प्यारे। हम अटकने के लिए थोड़ी आए हैं कि वो ऐसा बोलेगी, वो ऐसा सोचेगी। नहीं, अब इन बातों से उठो आप। जिसका जो काम है, जिसका जो स्वभाव है, संस्कार है, ठीक है, आप उठो इन बातों से। आपको जो करना है वो करो, ठीक है। जी हाँ, जी अब अपना निश्चय बुद्धि रखो। जी। ठीक है ना। हाँ, और किसको बोलना है? किसी भी बात में अटक न हो। हाँ, अटक नहीं हो। अटक नहीं होए। हाँ, चलो बहुत अच्छी बंधन बात। मुक्त हो जाओ। हाँ हाँ, बंधन, अटक नहीं, अटक नहीं। अटक चलो नहीं चाहिए, बंधन मुक्त हो जाए। हाँ हाँ, फ्री। चलो ठीक है, सबका हो गया। किसको है भाव? नहीं तो भजन का भाव है तो बोलो, टाइम भी हो रहा फिर है। भी एक क्वेश्चन है, अगर समता में रहते रहते हुए भी हाँ। हम लोग अगर समता में रह रहे हैं, हर कर्म निष्काम भाव से कर रहे हैं, फिर भी कभी कभी एक ऐसी स्थिति आ जाती है मन की कि अपने आप ही वो डाइवर्ट होके बहुत चलने लगता है, बहुत ज्यादा विचार ऐसे आते, तो ऐसा क्यों? अच्छा, डाइवर्ट होता है। आपको पता पड़ता है? नहीं, सुनो सुनो, जैसे आपका मन डाइवर्ट होता है ये पता पड़ता है ना, जी और चलने लगता है ये भी पता पड़ता है, जी और क्या क्या चल रहा है वो भी पता पड़ता है। जी उन सबको लिखो, ठीक है। अच्छा जी उन सबको लिखो, तब आपको पता पड़ेगा कि मेरी क्या बात है, सामने वाले की क्या बात है, या इस चलने में कौन सी भलाई थी। कि चलने में भी भगवान हमको क्या दिखा रहे हैं, ये फिर आपके अनुभव की बात है, वो आप खुद ही करोगे, खुद ही बताओगे। आपका मन डाइवर्ट हो रहा है, होने दो। चल रहा है, चलने दो। बक रहा है, बकने दो। क्या बक रहा है उसको लिखो, ठीक है। जी ये आप पुरुषार्थ करो, फिर देखो आप खुद ही बताओगे। और ये सब की बात है, आप इनका अनुभव आप अपना बताओगे। जो सबका अनुभव होगा आपका ये निष्काम होगा, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। अभी आपके ऊपर ये होमवर्क बोलो, जो भी बोलो, आपके उद्धार की बात भी है। और आपके साथ सबका, इधर जितने भी परिवार में हैं, सबका उद्धार होगा। समता में आने के बाद डाइवर्ट होता है, होने दो। विपरीत चलता है, चलने दो। बकता है, बकने दो। पर क्या बक रहा है उसको लिखो जरूर। तो लिखने में ही आपको पता पड़ेगा कि बक रहा है कि आपको क्या दिखा रहा है, या आपके कर्म कैसे कट रहे हैं। समथिंग फिर आपको खुद ही मिलेगा अनुभव, ठीक है। जी ठीक है, चलो आप ये बताना फिर। भजन बोला दीदी, भजन। प्यारे बोलो, 1:07 हुए हाँ, हैं। छोटा ही सा बोल रहे हैं, आप छोटा सा बोल रहे हैं। हाँ बोलो। मने कर सोच विचार गुरु तेरा राखा है,
मन ना कर सोच विचार, गुरु तेरा राखा है, गुरु तेरा राखा, साईं तेरा राखा, उसनु कड़े न बिसार, गुरु तेरा राखा है। गुरु राजी तो सब जग राजी, गुरु खातिर छड़ दुनिया सारी, करेगा भवसी पार, हो गुरु तेरा राखा है। मन ना कर सोच विचार, गुरु तेरा राखा है। दुनिया दुश्मन फिक्र न करिए, गुरु ते अपना निश्चय करिए, तेरी कभी न होगी हार, हो गुरु तेरा राखा है। मन ना कर सोच विचार, गुरु तेरा राखा है। मतलब की है रिश्तेदारी, मतलब की है सब संसारी, हो वह गुरु तेरा प्यार, हो गुरु तेरा राखा है। मन ना कर सोच विचार, गुरु तेरा राखा है। वही होगा जो गुरु मन भावे, वही होगा जो गुरु मन भावे, सोच सोच क्यों समय गवावे, ओ मन में धीरज धार, हो गुरु तेरा राखा है। मन ना कर सोच विचार, गुरु तेरा राखा है। हरिओम। हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम शिवो हरिओम। सबको हरिओम, सबको हरिओम। कल शाम को बहुत बारिश हुई थी, ओले भी गिरे थे यहाँ। अच्छा, आंटी के वहाँ पे मुंबई में हाँ, हमारे यहाँ हुई थी, तो हमारे यहाँ हुई थी। अभी बहुत ध्यान रखो शरीर का, बुखार वगैरह, सर्दी खांसी से ध्यान रखो। अभी हरिओम। बहुत ठंडी भी है, और सब फिर कोरोना वापस आया है इधर नहीं आया, भी। कोरोना नहीं आया, कुछ नहीं आया, अभी ध्यान रखो बस। बस ध्यान तो रख रहे हैं, हमारे सोसाइटी में आ गए हैं। हाँ चलो ठीक है, ध्यान अभी रखो, नहीं सर्दी जाते। खांसी से ध्यान रखो। हाँ, ध्यान रख रहे हैं। हाँ निर्मला दीदी, आप कुछ बोल रहे थे, फिर 2 बार रुक गए। निर्मला पंजाबी, हाँ बोलो। आपका अभी भी बंद है, म्यूट है माता, म्यूट है, आप बोल रहे हो म्यूट है। अभी भी म्यूट है आपका। चलो ठीक है, हरिओम हरिओम। सबको ठीक है, बंद करें। हरिओम। सभी संताओं को हरिओम। सबको हरिओम, सबको हरिओम। ध्यान रखो अपना। हाँ दीदी, हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। हरिओम बेटा।